कुछ लोग अकेलेपन को सजा मानते हैं तो कुछ लोग जरूरत मानते हैं। अधिकांश लोग अकेलेपन और बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए भीड़ की तरफ भागते हैं, जबकि अकेलापन भले ही शुरू में बोझिल लगे, लेकिन ये आपको वास्तविकता से रूबरू कराता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं अकेले रहने के फायदे। अकेलापन रिश्तों को समझने की समझ देता है। जब हम लोगों से दूर खुद के साथ समय बिताते हैं तो उस दौरान हम खुद की जिंदगी का विश्लेषण कर पाते हैं। अकेलेपन में हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत। इस बात पर गहन विचार कर पाने की शक्ति और समय हमें अकेलेपन में ही मिल पाता है। अकेलेपन में समय बिताकर ही वास्तविकता में आप खुद के लिए जीना सीखते हैं। उस स्थिति में आप ये समझ पाते हैं कि हर हालत में आपको ही खुद को संभालना होगा। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अकेलापन आपको आपकी अहमियत से रूबरू कराता है। ये आपको खुद से भी प्यार करना सिखाता है। आप खुद के लिए फैसले लेना और उन्हें अमल में लाना सीखते हैं। अकेले रहने पर आप अपने जीवन के उद्देश्यों को तलाश पाते हैं। इस वक्त में आप ये चिंतन कर सकते हैं कि किन चीजों से आप आगे बढ़ सकते हैं। अकेलापन दरअसल खुद को जानने और समझने के लिए काफी जरूरी है। तो चलो अब हम ये कहानियाँ उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है जो कभी आप ही की तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन गए। कहानियाँ हमारे जीवन का निर्माण करती है और किसी व्यक्ति की सफलता से जुड़ी प्रेरक कहानी आपको जीवन जीने की और सफल होने की बड़ी सीख दे सकती है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनरी और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनरी कंपनी के मालिक है। अगर फेलियर की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे, लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान बैठते, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और बहिष्कारों से अनजान रह जाते हैं। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते।
आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास नहीं करते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना? फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरन के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास दिलाता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता।